सभी लोगों को नमस्कार। यह देखा गया है कि संसार में कोई दोष कर देता है, किसी ने एक अपराध किया, लेकिन समाज में वह पकड़ा नहीं जाता है, दूसरा पकड़ा जाता है। एक ने दोष किया और निर्दोष को दंड मिला। समाज में यह देखा गया है। आपको पुराण से लेकर उदाहरणों से आपको पता चलेगा, पता चला है, चलेगा नहीं, और मैं उस पर नहीं कहना चाहता। Somebody committed a mistake and he is not punished for that, but another is punished thinking that he might have done it. इससे यह पता चलता है कि जब दूसरा पकड़ा जाता है, मानव हो या स्त्री हो, जब पकड़ा जाता है, ऐसा कौन सा ग्राउंड होता है जिस पर लोगों को विश्वास होता है कि इसने वह काम किया है। यदि सफिशिएंट प्रूफ से, यदि ऑथेंटिसिटी है, तो वह पकड़ा जा सकता है। विदाउट एनी कंक्रीट प्रूफ्स वन शुड नॉट बी कट बाय अदर्स एंड ही शुड नॉट बी पनिश्ड। आजकल के समाज में यह देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है। यदि आप हमारे और कुछ व्यवस्था में देखेंगे, मैं नाम नहीं कहना चाहता हूँ, फलाना किसी ने किसी को मारा, कोई बहुत कुशल है वहीं से भाग गया, एक तो पकड़ा गया लेकिन बाकी पकड़ा नहीं गए। मिथ्या आरोप हुआ, उसने ये किया होगा, वह किया होगा, जिससे परिवार दुखी होता है। एक परिवार दुखी होता है जो अपने परिवार की दुखद बात वो सुनता है। किसी परिवार को अपने किसी सदस्य के बारे में मान लो कि मृत्यु की घटना सुनाई दी, वह दुखी परिवार दुखी होता है क्या? नहीं, परिवार जरूर दुखी होता है, लेकिन दुख का कारण सम्यक रूप में पता नहीं चला है। यद्यपि करने वाले को पता है, लेकिन पकड़ा नहीं गया। पकड़ा न जाने के कारण मान लो कि और किसी को तुरंत दोषी समझा जाता है, उसे अत्याचारित किया जाता है, उसे मारपीट या धमका चमका ऐसा किया जाता है। आपने ऐसा क्यों किया, नहीं करते तो अच्छा होता, इस प्रकार प्रयोग होता है। यहाँ और हम और कुछ कहना नहीं चाहते। आई डू नॉट वांट टू मीन एनीबडी हियर, आई एम नॉट टेलिंग अगेंस्ट एनीबडी। मेरा कहने का अर्थ क्या है? somebody commits mistake, he or she is not properly recognized by the people, and other comes to picture that he or she has done it. यह समाज में हो जाता है तो दुख लगता है। इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। हम ऐसे गलत काम क्यों करेंगे, हम फंसेंगे, लेकिन हो जाता है, कभी कभी होता है, तो उसके लिए आप जितना प्रमाण देते हो कि वह प्रमाण उचित नहीं लगता है। लेकिन लंबे दौड़ में जब किसी अन्याय के बारे में खोज होता है, जो उचित प्रशासनिक होते हैं, एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, वो आपको सही जानकारी, वह समाज को सही जानकारी देते हैं। उससे व्यक्ति का कल्याण होता है। लेकिन तब तक 8-10 साल तक आपको दंड मिला। मान लो कि किसी स्कूल में किसी एडमिशन के चक्कर में आपका नाम गलती से आ गया है, आपने किया है, लेकिन आपने नहीं किया है, लेकिन 7-8 साल तो आप दुख में रहे, 8 ईयर्स। ऐसा कोई एक अच्छा आदमी आया जो कि स्ट्रांग
कमिश्नर, स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट कमिश्नर, उसने आपको दोष को पकड़ा। पकड़ा मतलब किसी का दोष को पकड़ा, आपका नहीं। उसने किया गया दोष को देखा, लेकिन दंड 8 साल तक जो दंड दूसरे पर था, किसने देखा कि बोला नहीं, अरे दोष तो नहीं है, इसको क्यों पकड़ा गया है। इसने जानबूझकर आपकी सहायता नहीं की, उसने सत्यता का साथ दिया है। ऐसे ऋषिकेश महोदय हमारे समाज में बहुत है, ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर बहुत है, हम नाम लेना नहीं चाहते। ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स आर देयर, दे हेल्प अस in different situations, in such type of situations. That is why I cited this example. In the public, even though I did not take his name, but I appreciate him. I pray for him that let such a great personality live on this earth with all glories and acceptance in the society. यह कहकर मैं अलविदा लेता हूँ, और मेरी बात किसी को खराब ना लगे। यदि भी मैंने किसी को कही वो भी गलत ना सोचे। हम इतना कहकर भगवान से प्रार्थना करते हुए सबका कल्याण सोचता हुआ विराम लेता हूँ। नमस्कार।